नमस्कार दोस्तों, आरआरबी जेई और एएलपी के बीच में कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इतने दिनों से कमेंट कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए वीडियो है। पेपर का पैटर्न क्या होता है, सैलरी क्या होती है, एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह क्या मिलते हैं, साथ ही साथ की कौन सी पोस्ट ज्यादा पावरफुल आप बोल सकते हो और कौन कौन से बच्चे इन सब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आरआरबी जेई का वर्क क्या है और एएलपी का वर्क क्या है, तो सब चीज हम यहां पे जानेंगे। सो वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन, माई सेल्फ प्रवीण जांगिड। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए बच्चे, बेसिक यदि मैं बात करूं तो देखो एक सेम चीज है कि भैया ये दोनों ही कौन सी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप से। पर क्या है कि दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है बच्चे कि यहां पे ये लेवल 2 का है, एएलपी यदि बोलोगे तो लेवल 2 की पोस्ट है ग्रुप सी के अंदर ही, ठीक है। और आरआरबी जेई है जो है वो आपका लेवल 6 की पोस्ट है। तो दोनों में केवल ये डिफरेंस है। अब ये लेवल के डिफरेंस के कारण क्या होता है कि जैसे आपकी सैलरी डिफर कर गई, अलाउंसेस वगैरह डिफर कर गए, तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब यदि बात करें कि एएलपी की पोस्ट के लिए कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जिन बच्चों ने 10th और आईटीआई करके रखा है, डिप्लोमा करके रखा है, बीटेक करके रखा है, दे आर वेरी एलिजिबल। आरआरबी जेई के लिए जबकि आईटीआई वाले मतलब एलिजिबल नहीं होंगे, डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग, जैसे आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, है ना, ये रिनाउंड कॉलेज से यदि आपने करके रखा है तो डेफिनेटली आप वहां के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि व्हाट इज द वर्क ऑफ एएलपी। एएलपी इज द असिस्टेंट लोको पायलट। तो यदि हम बात करें तो जितने भी लोको पायलट हैं उन सबको असिस्ट करना, उनके ऑपरेशन को असिस्ट करना, उनको मैनेज करना, तो ट्रेन का मैनेजमेंट करना, ये सभी जो काम होते हैं वो आपके एएलपी के अंदर आते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ऑयल लेवल को चेक करना, सर्किट वगैरह को चेक करना, कपलिंग वगैरह को चेक करना, सिग्नल एक्सचेंज करना जब आप डिफरेंट स्टेशन में जाते हैं, है ना, इंटर स्टेशन चलते हैं, तो ये सब आपका क्या रहता है, एएलपी का काम है। पर थोड़ा सा क्या है, जनरली बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की आपको मतलब उस दिन आपको काम करना है, वहां तक आपको ट्रेन को लेके जाना है, तो कहीं ना कहीं कई बार है ना क्या, थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। तो जेई के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक हेक्टिक शेड्यूल है, आपको ट्रेन को पूरा ऑपरेट करना है, पूरी ट्रेन आपकी, मतलब इतने सारे लोग आपके केवल भरोसे रहते हैं, तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी करते रहना पड़ता है। तो यह है बेटा एएलपी का वर्क। पर यदि मैं बच्चे बात करूं कि आरआरबी का, यदि आरआरबी जेई का जो वर्क होता है, तो जैसे बाकी जितने भी आपके जूनियर इंजीनियर हैं वैसे सेम आरआरबी जेई की भी है। पर ये रेलवे के अंदर पूरा जैसे आप मैनेजमेंट करना, ठीक है, रेलवे के अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या मैकेनिकल पोस्ट से रिलेटेड हैं, या फिर आप बोल सकते हो आईटी पोस्ट से रिलेटेड, जितना भी वर्क वगैरह होता है वो सब आरआरबी जेई के अंतर्गत आ जाता है। जैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ट्रैक्स, ब्रिजेस एंड सिग्नल सिस्टम, तो ये सब किसके अंदर आता है, ये आरआरबी जेई के अंदर आता है। दे आर ऑल्सो वर्क द वेरियस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड विद द रेलवेज। तो जितने रेलवे के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो सब किसके अंदर रहता है, आरआरबी जेई के अंतर्गत आ जाते हैं। ओके, तो ये थोड़ा दोनों का वर्क का डिफरेंस है जो आपने यहां पे देखा। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि असिस्टेंट लोको पायलट की एक्चुअली सैलरी कितनी होती है, तो 25,000 से लेकर 35,000 तक होती है। बट यदि आरआरबी जेई की यदि मैं सैलरी की बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये यहां पे आपको पूरा बेसिक पे के साथ दिया हुआ है। तो बेसिक पे 35,000 है, और यहां पे अलाउंसेस वगैरह आप देख सकते हैं 2019 के अकॉर्डिंग, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ग्रॉस सैलरी वगैरह आप देखेंगे तो लगभग 53,000 है। कुछ डिडक्शंस वगैरह करके आपको लगभग 46,000 के आसपास आता है। डिपेंड करता है कि आपकी सिटी क्या है, तो सिटी के हिसाब से भी आपका यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। तो दिस इज जस्ट आप बोल सकते हो इन हैंड सैलरी। इसके बाद में जैसे जैसे आप आगे काम करते हो और डिफरेंट प्रमोशंस होते हैं तो सैलरी आपकी बढ़ती जाती है। ओके, तो बच्चे यदि मैं बात करूं कि आरआरबी जेई और एएलपी के बीच में पेपर का पैटर्न का क्या डिफरेंस रहता है, तो बच्चे यहां पे आप देख सकते हैं एएलपी से रिलेटेड कि यहां पे एक तो है फर्स्ट स्टेज में आपको 75 क्वेश्चन फॉर 60 मिनट्स दिए जाएंगे। सेकेंड स्टेज में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, कंबाइंड मिला के 175 क्वेश्चन आते हैं, और यहां पे 150 मिनट के लिए आपको क्वेश्चन पेपर होता है। एंड थर्ड जो स्टेज होता है वो सीबैट होता है। तो कुल मिला के आपके 3 है। अब सीबैट से रिलेटेड मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा सो दैट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा उसके रिगार्डिंग। तो ये 3 स्टेज में इसका पेपर होता है। जबकि आरआरबी जेई का जो पेपर का पैटर्न है आप ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियो में आप देख चुके हैं। मैं पिन टैब पे आपको कमेंट का यहां पे एक लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके आप चेक कर लेना। वहां पे यदि आप देखोगे तो 2 स्टेजेस में उसके पेपर होते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूं आरआरबी जेई के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस बार पेपर के पैटर्न चेंज हो सकता है। जैसे सीबीटी 1 में उन्होंने क्या नहीं लिया था, टेक्निकल एग्जामिनेशन नहीं इंक्लूड कर रहे थे, पर इस बार टेक्निकल एग्जामिनेशन इंक्लूड करेंगे। तो इसलिए अभी से पढ़ते रहिए, टेक्निकल की प्रैक्टिस करते रहिए।
तो भाई देखिए ये रहा पूरा डिफरेंस। और जितने भी बच्चे मास्टर प्लस से जुड़े हुए हैं दे आर वेरी हैप्पी विद द पेड बैचेस। मैं बस चाहता हूं कि यदि आप ऐसा कोई बच्चा है जो अपनी तैयारी में अभी लगना शुरू करने वाला है या अभी कर चुका है बट उसे एक ऑथेंटिक कंटेंट या प्रॉपर वे में लेक्चर्स वगैरह नहीं मिले हैं, तो ये हमारे लेक्चर्स हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर में जाइए और वहां से आपके अकॉर्डिंग, आपको जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम वो बैच सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आरआरबी के लिए पर्टिकुलरली विराट बैच आप अभी सबसे बेस्ट रहेगा। थोड़े दिन और वेट करिए, आरआरबी जेई यूपीपीसीएल इनके रिगार्डिंग भी हम लोग कुछ कोर्सेज लेके आ रहे हैं। बट यदि आप अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं विराट बैच और विराट प्लस अभ्यास बैचेस में। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।